आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया और जुमला मोहतरम सामईन व हाज़रीन कारकुनान इजलास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है, उसकी दी हुई तौफीक से हम और आप आज के इस मुबारक प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ। आज खुसूसी खिताब हुज़ूर गाज़ी मिल्लत का आपने समाअत किया और अभी मेरे बाद आपको जनाब शब्बीर बरकाती साहब, जो एक मशहूर मारूफ और मकबूल मद्दाह रसूल हैं, उनको आपको समाअत करना है जितनी देर आप चाहें। और मैं बस कुछ पैगाम के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुज़ूर गाज़ी मिल्लत ने अपनी तकरीर में जो कुछ आपको इशारे में किनाए में समझाने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने नौजवानों, अपने बच्चों और अपनी बच्चियों बेटियों को वो किरदार देने की कोशिश कीजिए जिस किरदार की बुनियाद पर आप पूरी दुनिया में अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। थोड़ी देर तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। वो किरदार अपने अंदर पैदा कीजिए। तवज्जो है आपकी? आप सुन रहे हैं मेरी बात? है तवज्जो आपकी? या मैं खत्म कर दूं? शब्बीर साहब को सुनना चाहते हैं? नहीं, नकीब साहब ने भी ऐसे ऐलान किया कि मैं डर गया कि 10 मिनट भी जो है वो बोलना है या नहीं बोलना है। हालांकि नकाबत बहुत अच्छी कर रहे थे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो सुनना है आपको उन्हें, लेकिन मुझे मालूम है कि वेढ़न की आवाम बड़ी संजीदा है और बहुत समझदार है और समझदार होने की जरूरत भी है। नासमझियों का दौर चला गया। नासमझी करने वाले चाहे उधर बैठे या इधर बैठे, गुजारा नहीं है। इसलिए समझदार बनिए और याद रखिए कि जब तक आप अपने किरदार को मजबूत नहीं करेंगे, किरदार को नहीं संवारेंगे, तब तक खामोश हो जाओ भाई, जरा 10 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, तवज्जो से बंद कराइए, उनको चुप कराइए। दुरूद पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु अबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये जश्न गरीब नवाज है और गरीब नवाज ने जो हमें सबसे बड़ा पैगाम दिया है वो ये दिया है कि अगर दीन की तबलीग करना चाहते हो तो तबलीग सिर्फ जबान से नहीं होती बल्कि किरदार से होती है। किरदार अगर पाकीज़ा होगा, किरदार अच्छा होगा, तो तुम भी अमन और शांति के साथ रहोगे, तुम्हारे मोहल्ले वाले और मुल्क वाले भी अमन और शांति के साथ रहेंगे। और अगर किरदार गलीज है, किरदार खसीस है, किरदार रजील है, तो आप दिन की तबलीग नहीं कर सकते। इसलिए जश्न गरीब नवाज के मौके पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने किरदार को सुधारने की कोशिश कीजिए। आपकी सबसे बड़ी जंग इस वक्त आपके किरदार के लिए होनी चाहिए कि आपका किरदार कैसा है, आप कैसे मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। झूठ के मुआशरे में, गीबत, चुगली, हसद, कुड़न, बदगुमानी के मुआशरे में, या एक अच्छे संजीदा मुआशरे में, एक मुत्तकी परहेजगार मुआशरे में, जिस तरह का माहौल आप क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आप दीन की मदद कर सकते हैं अगर आपने अच्छा माहौल क्रिएट किया। और अगर आप इन चीजों से तरफे नजर करके ये समझ रहे हैं कि सिर्फ तकरीर जलसे हमें कामयाब कर देंगे तो आप गलत हैं। इसलिए अपने किरदार पर पूरी तवज्जो दीजिए और याद रखिए कि किरदार जब पाकीज़ा होता है तो वो जो है वो बगैर इश्क रसूल के पाकीज़ा नहीं हो सकता। किरदार कभी भी अच्छा बगैर इश्क के नहीं बनता। जब इश्क होता है, यकीन होता है, तो किरदार भी अच्छा होता है। इसलिए इश्क़ रसूल पर तवज्जो करें और अपने यकीन पर तवज्जो करें। दुनिया भर में
ये मिशन चल रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया जाए, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके यकीन को खत्म कर दिया जाए। हर एतबार से दुनिया चाहती है कि वो आपके कॉन्फिडेंस और यकीन को खत्म कर दे, आपके इश्क को खत्म कर दे। इसीलिए वो आपको तरह तरह के फितरों में, फसाद में डालने की कोशिश कर रही है। कभी जो है वो आपके ईमानी यकीन को कमजोर किया जाता है, कभी जिस्मानी यकीन को कमजोर किया जाता है, कभी मईशत के एतबार से आपके यकीन को कमजोर किया जा रहा है और आप मुसलसल बेअतमादी और बेयकीनी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए यकीन पैदा कीजिए, यकीन पैदा होगा, इश्क पैदा होगा तो किरदार भी पैदा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही है समझ में? तो किरदार अच्छा कीजिए, अपना किरदार अच्छा बनाइए और बेयकीनी की बुनियाद पर आप किरदार अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि आपका यकीन तयक्कुन मजबूत ना हो। वो कैसे होगा? यही हुजूर गाजी मिल्लत ने फरमाया। हालांकि इतने बड़े खतीब के बाद मेरा कुछ बोलना तो बिल्कुल जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं जब हजरत बोल रहे थे तो मैं ये समझ रहा था कि अगर हजरत के बाद मुझे थोड़ी देर बोलने का मौका मिला तो शायद मैं हजरत के तकरीर की कुछ तफसीर करूंगा और आपको कुछ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी भी रही होंगी जो शायद आपकी समझ में ना आई हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद ट्रांसलेटर बन के कुछ बात आप तक समझा दूंगा, लेकिन खैर उसका वक्त नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हजरत ने जो फरमाया वो ये है कि बेएतमादी से बाहर निकलो, बुज़दिली और जो है वो बदकिरदारी से बाहर निकलो। इंसान तभी बुज़दिल बनता है जब वो बदकिरदार होता है। वही कौम डरपोक होती है जिसका किरदार खराब होता है। जिसका किरदार चमकदार हो वो कौम कभी डरपोक नहीं होती, वो कौम कभी जो है वो बुज़दिल नहीं होती बल्कि बहादुर होती है। तो अपनी नस्लों को बुज़दिली का पैगाम मत वसीयत करो, वदियत करो, बल्कि उन्हें बहादुरी की अमानत वदियत करो। और बहादुरी उसी वक्त वदियत होगी जब तुम्हारा किरदार चमकदार होगा, जब किरदार अच्छा होगा। अगर सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में उठते बैठते झूठ का बाजार गर्म कर रहे हो, गीबत, चुगली, ज़िना, हसद और कुढ़न से तुम्हारा मुआशरा पिघल रहा है, गीबत की बदबू और ताफुन से मस्जिदों के कमरे अगर बदबूदार हो रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि अपने किरदार की हिफाजत करो और अपने किरदार को संवारो। अगर तुमने अपने किरदार को संवार लिया तो नौजवान खुद ब खुद बहादुर बन जाएंगे। अब ये बुज़दिल इसलिए बन रहे हैं, बुज़दिली का एक ट्रेंड चल गया है, जिसको देखो वीडियो शेयर करता रहता है कि फला जगह की वीडियो, ये फला जगह की वीडियो। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं अपने नौजवानों से इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बुज़दिल बन के मत जिंदा रहिए, बल्कि आप वो कौम हैं और उस कौम की औलाद हैं जिसके बारे में कहा गया कि कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। आप उसकी औलादों के गुलाम हैं और आप ही के आबा व अजदाद के बारे में कहा गया कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन आज वजह क्या है कि बदकिरदारी और बदअमाली इस तरह हमारे अंदर रच बस गई है कि हर बंदा जहां देखो वहां डर रहा है। खौफ और हरास का जो है, खौफ और हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है और पूरी कौम के अंदर ये खौफ और हरास है। जिसको देखो वो खौफ की बात करता है, जिसको देखो वो हैरेसमेंट की बात करता है, जिसको देखो वो एहसास कमतरी की बात करता है, जिसको देखो वो इंफिनिटी की बात करता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, आज जब मैंने गाज़ी मिल्लत को सुना और मैंने उनकी तकरीर को सुना लाइव, तो मुझे ये एहसास हो गया कि अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर किसी के अंदर अली का खून मौजूद है तो वो कभी बुज़दिली की बात नहीं करेगा, बल्कि जब भी बात करेगा बहादुरी की बात करेगा, शजाअत की बात करेगा। इसलिए मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे कौम के नौजवानों, बुज़दिल बन के मत जिंदा रहो। अगर जिंदा रहना है तो बहादुर बन के जिंदा रहो। और बहादुरी का मतलब किसी का गला काटना नहीं होता, बल्कि बहादुरी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा किरदार इतना चमकदार हो, तुम्हारी आंखों में इतना पावर हो कि जब तुम्हारी नजरें किसी के ऊपर पड़े तो उसे तलवार की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी निगाहों का असर उसे सारा हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मौला अली
इसलिए अपने किरदार पर मेहनत करो, अपने किरदार पर काम करो। और एक और खास बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, देखो ये वक्त ऐसा वक्त है जब भी उम्मत पर कभी मुसीबत आई है, बहुत तवज्जो से सुनना। मेरी ख्वाहिश थी कि हुजूर गाजी मिल्लत के सामने ये बात कहता, लेकिन मैं कह नहीं सका। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब भी उम्मत पर मुसीबत का वक्त आया है तो याद रखना, अगर किसी ने सबसे आगे बढ़कर के उम्मत की क़यादत की है तो उसे औलाद अली कहते हैं। जब भी उम्मत पर मुसीबत का वक्त आया, अगर किसी ने आगे बढ़ के उम्मत को दिलासा दिया है और किसी ने उम्मत को सहारा दिया है, तो तारीख उठाकर देख लो, वो या तो अली की औलाद होगी या अली का गुलाम, या तो अली की औलाद होगी या अली का सच्चा गुलाम होगा। तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, हक अली, मौला अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, नारे तकबीर। जब भी कभी मुसीबत आई है, जब भी मुसीबत आई है तो औलाद अली ने आगे बढ़ करके सहारा दिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सादात का दामन तुम्हारे हाथों से छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो सादात बिलग्राम हो, चाहे वो सादात मुसौली हो, चाहे वो सादात मारहरा हो, चाहे वो सादात बदायूं हो, चाहे वो सादात रदौली हो, चाहे वो सादात किछौछा हो, चाहे वो सादात दिल्ली हो, चाहे वो सादात बरेली हो, सादात कहीं के भी हो, उनका दामन तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर सादात का दामन तुम्हारे हाथ से छूट गया तो ये बात याद रखना कि ना तुम यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। इसलिए सादात का दामन पकड़ के चलो। और जो लोग तुम्हें सादात से अलग करना चाहते हैं, सैयदों से अलग करना चाहते हैं, उनको नॉमिनेट करो और पहचानो। मैं तकरीर कतन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं, इस वक्त उम्मत का सहारा इस वक्त नहीं बल्कि हर दौर में जब जब उम्मत परेशान हुई है, खुदा की कसम अली की औलाद ने सहारा दिया है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अली की औलादों को पकड़ कर चलो, अली की औलादों को लेकर के चलो। जितनी खानकाहें हैं वो हमारी अपनी खानकाहें हैं। एक जमाना गुजर गया सुनते सुनते कि साहब जो है वो अशरफियों का मामला, रजवियों का मामला, कितने दिन तक ये ढकोसलेबाजी करोगे, कितने दिन तक ये बेवकूफियां करते रहोगे। अशरफी और रजवी में ना कोई इख्तिलाफ कल था ना आज कोई इख्तिलाफ है। अगर तुम्हें तारीख का अंदाजा न हो तो अपने अकाबिरीन को उठा करके पढ़ो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तारीख देखो, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की तारीख देखो, हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां की तारीख देखो। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता कि सादात मारहरा ने हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी से कहा था कि अहमद रजा जाओ दिल्ली की सरजमीन पर एक शख्स बैठा हुआ है निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, उसे बुला कर ले आओ ताकि हम अपनी अमानतों से मुंतकिल कर दें। जानते हो उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्सियत को आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। कछौछा शरीफ की वो मुकद्दस शख्सियत जब बरेली के स्टेशन से ट्रेन गुजरती तो अशरफी मियां ट्रेन में उठकर खड़े हो जाते कि ये बरेली के ताजदार का शहर है। और जब अशरफी मियां ट्रेन से गुजरते तो बरेली का ताजदार अपनी चप्पल उतार कर खाना टिफिन में लेकर ट्रेन पर हाजिरी देता। ये अकीदतें और मोहब्बत, ये मामलात थे। लेकिन अब दुनिया ये जानती है, लोगों को मालूम है कि जब तक ये आपस में लड़ेंगे नहीं तो हम राज कैसे करेंगे, जब तक ये आपस में भिड़ेंगे नहीं तो हमारी सल्तनत कायम कैसे होगी। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं किसी को नॉमिनेट करके ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि चाहे वो अशरफी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे नूरी हो, खुदा की कसम हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, उन सब का शजरा मेरे आका गौसुल आजम से मिलता है। सब कादरी है और मेरे इमाम ने कहा कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादर अब्दुल कादिर कुदरत नमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह! इसलिए कोई चिश्ती भी होगा तो वो कादरी जरूर होगा। इसलिए किसी को सिलसिलों में बांट करके
के उलझने की कोशिश न करो, बल्कि ये सोचो कि अगर कोई चिश्ती है तो वो भी कादरी है, क्योंकि कौन सा ऐसा सिलसिला है जिस सिलसिले पे मेरे आका गौसुल आजम का फैजान न बरस रहा हो। मेरे इमाम कहते हैं मजरा चिश्त बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हर सिलसिले पर मेरे आका हुजूर गौसुल आजम का फैजान बरस रहा है। इसलिए वक्त कम है, बस इतना समझिए कि आपको इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारना है, इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारना है, इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारना है। सिलसिले बांटने के लिए नहीं आते, सिलसिले लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आते कि वहां अशरफी देखा तो हम फूट गए, वहां रज़वी देखा तो हम फूट गए। ये सिलसिले हमारे सरों के ताज हैं, चाहे वो सिलसिला अशरफिया हो, चाहे वो सिलसिला रज़विया हो, चाहे वो सिलसिला नूरिया हो, बरकातिया हो, ये सिलसिले हमारे सरों के ताज हैं। इसलिए इनमें इख्तिलाफ मत कीजिए, बल्कि आपस में मिलजुल करके रहिए। और इस पर कौन ऐसा आलिम है, कौन ऐसा सिलसिले वाला है जो मेरे इमाम अहमद रजा की मोहब्बतों और उनके कारनामों और उनकी कोशिशों का एतराफ न कर रहा हो। मैंने तो किसी खानवादे को नहीं देखा। हाँ, कुछ इख्तिलाफात होते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उन इख्तिलाफात पर बात कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरी दानिश में कोई भी ऐसा सच्चा सिलसिले वाला नहीं है कि जो अली की औलाद हो और आला हजरत का दुश्मन हो। ऐसा हो नहीं सकता कि जो मुस्तफा जाने रहमत की नामूस पर पहरा दे। नबी की औलाद कभी अपने नबी के नामूस पर पहरा देने वाले की हकदार नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सैयदों को आला हज़रत का एहतराम करते देखा, और मैंने देखा है कि सिलसिला चाहे जो भी हो, आला हज़रत के इल्म का लोहा हर खानकाह की दहलीज पर गड़ा हुआ है, खुदा की कसम। इसलिए जो सारी खानकाह वालों ने मिल के कहा था कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो इसलिए ये इत्तेफाक पैदा कीजिए। देखिए, मेरी बात से कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इत्तेफाक की फजा हमवार होनी चाहिए। ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त झगड़ने का नहीं है, ये वक्त खुराफात करने का नहीं है मेरे भाइयों। ये वक्त तो ऐसा है कि आओ हम मिल करके अपने किरदार पर काम करें, अपने नौजवानों के किरदार पर काम करें। और नौजवानों, जलसे से पैगाम लेकर जाओ, खुदा की कसम अगर तुमने अपने किरदार पर 1 साल मेहनत कर ली, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ हुजूर के इस मेंबर से, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने अपने किरदार को चमकदार कर लिया तो तुम्हें नारों से डराने वाले, तलवारों से डराने वाले तुम्हारी निगाहों के सामने पानी भरते हुए नजर आएंगे और तुम्हारे मुसल्ले सीधे करते हुए नजर आएंगे। तुम एक बार किरदार पैदा करके दे देखो। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में क्या कुछ नहीं हुआ, किरदार को मुजमैल करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, किरदार को तोड़ने की कोशिश की गई। यहूदी और ईसाई चाहते हैं कि तुम्हारे किरदार को तोड़ दिया जाए, तुम्हारा किरदार खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी नेमत किरदार की नेमत है। अगर हम नेक हैं, इबादत गुजार हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, झूठ गीबत चुगली से बचते हैं, ज़िना तकब्बुर घमंड से बचते हैं, कुफ्र और निफाक से बच रहे हैं, और हम अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह में वो किरदार की चमक अता फरमाएगा कि लो हमें डरने की जरूरत नहीं दुनिया से, बल्कि दुनिया हमारे किरदार से खौफ खाती हुई नजर आएगी। इसलिए अपने किरदार पर काम कीजिए और याद रखिए, बेयकीनी मत पैदा कीजिए, बेएतमादी मत पैदा कीजिए। ये किरदार न होने की बुनियाद पर पैदा होती है, यकीन चला जाता है, एतमाद चला जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। सारी दुनिया कॉन्फिडेंस बनाने की फिक्र में है, और एक हमारी कौम के चंद ऐसे बदमाश हैं जो कॉन्फिडेंस को खत्म करने के चक्कर में है, बेयकीनी पैदा करना चाहते हैं। बिलाशुबा मैं बिना तनकीद के ये बात कह रहा हूँ, बबांगे दुहल ऐसे लोग हैं जो हर बात पर यकीन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उर्से गरीब नवाज मनाओ तो पूछते हैं ये गरीब नवाज का उर्स मनाना कैसा है, शबे मेराज आ जाए तो शबे मेराज मनाना कैसा है, शबे बारात आ जाए तो शबे बारात मनाना कैसा है, नमाज में टोपी लगाना है या नहीं लगाना है, पाँव को इतना फैलाना है या उतना फैलाना है,
ये बेएतमादी का फिरका है जो धीरे धीरे कौम में घुस रहा है। और मैं ये बात इसलिए आमतौर पर करता हूँ क्योंकि आजकल उनके मुबल्लिग तो गाँव नहीं आते, लेकिन उनकी वीडियोज हर बच्चे के पास जरूर पहुंच जाती है। इसलिए उस बेएतमादी फैलाने वाले फिरके से बचिए और कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए, यकीन को पुख्ता कीजिए। क्योंकि अगर यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, इसी बेएतमादी की बुनियाद पर आज आप जलालत का शिकार हैं और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इन चीजों पर तवज्जो कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बरकतें अता फरमाए और मजीद जो जिन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वक्त ज्यादा हो गया है इसलिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि अब दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ पढ़िए एक मर्तबा। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद।